हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। उनमें हमने बहुत सी बातें डिस्कस कर ली, जिसी का एक पार्ट है आज हमें जो डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूलर मास। इसके पहले हमने एटॉमिक मासेस की बात की थी। हमने सबसे पहले जान लिया था कि एटम्स क्या है एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि आपने देखा ही होगा। तो उसमें हमने जो एटम एंड मॉलिक्यूल देखे थे, तो कुछ है सब्सटेंस है तो उसका वेट भी तो करना होगा। तो इसी तरह से हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में एटम्स के बारे में डिस्कस किया था। एटम्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एटम्स के एवरेज एटॉमिक मासेस क्या है, ये सारी बातें हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज का समय हमारा जो आगे बढ़ने का है, जो कि हमारे मॉलिक्यूलर मासेस के साथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पार्ट देखा था। उसी के बाद में हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था मॉलिक्यूलर मासेस का। उसमें का डिस्कशन हमने एटॉमिक मासेस का कंप्लीट कर लिया। अब हमें देखना है मॉलिक्यूलर मासेस का। ठीक है, जैसे हमने एटॉमिक मासेस डिस्कस किए थे, उसमें हमने क्या बोला था, जैसे कि एटॉमिक मासेस है तो हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था कि एटम क्या है। एटम क्या था, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। वो इतना स्मॉल था कि उसको हम डायरेक्ट वेइंग से हम उसको वेट नहीं कर सकते थे। एक्यूरेटली उसका मेजरमेंट हम किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया था। सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड कंसिडर किया था हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कंपेयर में उस एटम का वेट कितना है, ऐसे हम लोग ने क्या किया था कि एटॉमिक वेट निकाला था। लेकिन कुछ क्वेरीज की वजह से बाद में साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन जो कुछ भी था वो हाइड्रोजन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनाता था। तो उसी को स्टैंडर्ड मान के हाइड्रोजन के बाद में हमने स्टैंडर्ड माना था ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान के हमने एटॉमिक मासेस निकाले थे। जो कुछ भी उसका पार्ट हम बनाए थे, जो कोई भी हमारा एटम था, उसको हम कंपेयर करते थे किसके मास के साथ, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ। ठीक है, उसी के बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बन के C12 आइसोटोप को एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया, जिसका एटॉमिक मास था 12। ठीक है, तो उसी के साथ उन्होंने क्या किया था, उसको स्टैंडर्ड मान लिया। एंड बाकी जो कुछ भी थे एटम्स थे, उसका वेट हम उसके कंपैरिजन में निकाल सकते थे कि कितना वेट है, कितना हेवियर देन C12 है। ठीक है, ये सारी बातें हमने एटॉमिक मासेस के बारे में बात की थी, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो आज हमें देखना है मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो अब हम जो हमने डिस्कशन स्टार्ट ही किया है मॉलिक्यूल्स का, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, 2 और मोर देन 2 एटम्स। सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास वाटर, H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम, उसी के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल, जो बना होता है किससे, एटम्स। तो इस हमने मॉलिक्यूल को तो हमने देख लिया कि मॉलिक्यूल क्या है। अब हमें इसका वेट देखना है। जैसे हमने बताया था कि एटम जो कोई भी है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसका वेट बाय डायरेक्ट मेजरिंग मेथड से हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल भी जो है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको भी हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट की मदद से नहीं मेजर कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एटम्स के लिए किया था। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कंसीडर किया। सबसे पहले हमने एटम्स के लिए क्या किया था, एटम्स के लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया था हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया ऑक्सीजन से। उसके बाद में ये भी स्टैंडर्ड माना गया। उसी के बाद में ऑक्सीजन को रिप्लेस किया गया C12 से। कार्बन का जो कोई भी आइसोटोप था 12 C12, उसी के साथ उन्होंने रिप्लेस किया। तो तब से कार्बन को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, तो अब हमें जब मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, कार्बन के C12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड मान के हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मासेस निकालना। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन हमारे पास क्या है। द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12। ठीक है, कंपैरिजन में जैसे हमने एटम्स के लिए बोला था, एक एटम है, मान लीजिएगा एक C12 आइसोटोप का एक है, उसी के क्या करेंगे हम लोग, 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, आप सोच लीजिएगा 12 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, उसी का जो कोई भी एक पार्ट रहेगा 1/12। ठीक है, इसके कंपेयर में उस एटम का वेट कितना है ये हम जानते थे, हम निकालते थे। ऐसे कंपैरिजन करके हमने एटॉमिक मासेस निकाले। अब मॉलिक्यूलर मासेस के लिए भी सेम रूल लगता है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड मान के चलना है C12। ठीक है,
इसको स्टैंडर्ड मान के हमें क्या करना है, जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके मास को हमें कंपेयर करना है C12 के एक पर्टिकुलर 1/12 मास के साथ, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास एक इसकी डेफिनेशन। हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जो कि थोड़ी इजी रहेगी इसके कंपेयर में। सिंपली हमने क्या देखा अभी, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर आइटम्स, ठीक है। तो अब जब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मासेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम इसको सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ। अब इसमें एटॉमिक मासेस इसकी रहेगी, जो कोई भी एटम्स उनमें प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब मॉलिक्यूल है मतलब मोर देन 2 एटम्स के साथ बना होगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ masses of atomic masses of all the atoms present in the molecule, ठीक है, present in the। अब देखिए मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया था H2O का, वाटर है, किससे बना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन एटम है 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। अब अगर मुझे हाइड्रोजन का H2O का अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, कितने, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसा कंपोजिशन है वाटर का, ठीक है। तो मुझे क्या बोला है, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस बोला गया है, ठीक है। तो 2, तो ये मल्टीप्लाई करूंगी मैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 होता है, 1.00 होता है, लेकिन हम उसको एग्जैक्टली क्या एक्यूरेटली लेते हैं 1, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास, 60 एटॉमिक मास, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमने H2O का सिंपली एग्जांपल मान के देख लिया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कुछ आपकी डेफिनेशन थी। अब दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, देखिए CH4 है, मीथेन है, ठीक है। ये कौन है, मीथेन। अब मीथेन कैसे बना हुआ है हमारे पास, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, सही है। तो अब जब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डेफिनेशन है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, हमारे पास यही भी डेफिनेशन है। तो हम देखेंगे कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 1 होता है, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का मास कितना है, एटॉमिक मास 1 है। देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट कितने हैं, 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 16 हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है, किसका है, मीथेन का, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ठीक है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना है, एक कार्बन है, कार्बन का एक एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम, तो हम लोग कैसे निकालें, ये ऑक्सीजन है 2 × ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। हम इसके सब किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम्स है, 2 × 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 44। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है आपको निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के, ठीक है। मैंने अभी आपके साथ 2 से 3 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए थे इसमें, ठीक है। तो सिंपली एक बार हम डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। ये आपको थोड़ी टफ लग सकती है, उसके कंपेयर में ये वाली जो कुछ भी डेफिनेशन है बहुत ही इजी है, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इसी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इसी को याद रखना चाहिए। तो क्या बोलते हैं हमारे पास डेफिनेशन,
सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हमें सिंपली इतना याद रखना है, जो कुछ भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का हमें सम कर, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, देखिए CO2 में हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हम इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल से पहले हमें एक और एग्जांपल देखना है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये डेफिनेशन रब करके आपको एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हुए जाते हैं। बहुत ही सिंपल एंड इजी है, लेकिन हम इसको जितना समझ लेंगे अच्छे से उतना अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी आपके लिए उतने टफ नहीं बनते अगर आपको बात समझ में अच्छे से आती है। अब देख लीजिए मेरे पास है एक और एग्जांपल है आपके लिए, H2SO4 है, ठीक है। ये कैसे कंपोज हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हुए किसके साथ, एक सल्फर है एंड 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन है 2 × 1, सल्फर कितना है 32 है, प्लस 4 × 69 है, सही है क्या, सल्फर का एटॉमिक मास सही है, ठीक है। तो 2 + 32 हो गया 64, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे पास टोटल 98। तो ये मेरे पास आ रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 किसका आ रहा है। अब हमें देखना, हमने इतने सारे एग्जांपल्स तो आपके साथ डिस्कस कर लिए, हमने यूनिट अब तक नहीं देखा, इसका यूनिट सिंपली एटॉमिक मास यूनिट। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मासेस का ही तो कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मासेस की एडिशन कर रहे हैं, तब हमें जाके क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सा वे है ये, ठीक है। तब हमें क्या लिखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ठीक है। जो कुछ भी आपका मॉलिक्यूलर मास है वो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आपका जो कुछ भी मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, ठीक है। उसी को सिंपली हम बोल देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। जो कोई भी आपका गिवन मॉलिक्यूलर मास है उसको हम ग्राम में कितना कन्वर्ट कर सकते करेंगे, जो कुछ भी ग्राम में हमारा आएगा वो है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इन द ग्राम is called as ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हमने देख लिया मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, साथ ही में हमने देख लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब दोनों के ऊपर के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्या है। देखिए हमारे पास है सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा मॉलिक्यूलर मासेस के लिए। आपके पास गिवन, आपको करना क्या, आपको बोला है कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, मास ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। आपको क्या पूछा है, आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, क्या पूछा है, मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। आपको एटॉमिक मास गिवन है कितना है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको गिवन है 40। तो आपको क्या पूछा है, तो ये कितने के लिए गिवन है आपको 1 ग्राम की, 1 ग्राम कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको गिवन है 40, ठीक है। तो आपको निकालना है 1.5 ग्राम की। आपके पास क्या गिवन है, 1 ग्राम के लिए आपके पास कितना गिवन है 40, एटॉमिक मास आपको 40 गिवन है। आपको पूछा किस लिए 1.5 ग्राम के लिए आपको निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे 40 × 1.5 कर देंगे, आपको आ जाएगा आपका आंसर। देखिए आप हमारे पास सिंपली गिवन है 1 ग्राम के लिए कितना गिवन है 40 एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। एंड आपको पूछा है 1.5 ग्राम के लिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 40 के लिए आपको
40 इंटू 1.5 अगर आप करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा? ठीक है, आपका एटॉमिक मास में, सॉरी एटॉमिक मास, तो आपको मास ही पूछा था 1.5 ग्राम के लिए। सिंपल है, अगर आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट था इसका। ये जो आपको एक ही न्यूमेरिकल में 2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसका आंसर क्या था? 60 था। 60 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये था आपका पार्ट फर्स्ट के लिए आंसर। देखिए, हमने इसमें कुछ भी डिफिकल्ट या कुछ भी चेंज, टफ मेथड कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था 1 ग्राम के लिए कितना था? 40 एटॉमिक मास यूनिट था। हमें निकालना था 1.5 ग्राम के लिए, हमने सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास सेकंड क्या है। 1 ग्राम एटम इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको एटॉमिक मास गिवन है 60। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको गिवन है कितना है? 16 है। ठीक है, आपको 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको निकालना है। ठीक है, कितने ग्राम इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपके पास कंटेंट कितना गिवन है? 12.8 गिवन। ठीक है, हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास आपके पास एक एटम का कितना गिवन है? 16। तो आपको क्या पूछा गया है, आपके पास 12.8 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1/16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 16 का इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, 0.8। तो ये रहेगा आपका फाइनल इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल सा था, आपको इसमें कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा, आपको कांसेप्ट पता है तो। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा। तो एक और हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास है सेकंड न्यूमेरिकल। जैसे हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल में एटॉमिक मासेस गिवन थे, ठीक है, 1 ग्राम के लिए कितना होगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन नहीं है, हमें डायरेक्टली पूछा गया है कैलकुलेट 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2। SO2 के हमें 2.6 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे SO2 का पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा हमारे फर्स्ट पार्ट में। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो SO2 हमें मॉलिक्यूल गिवन है, हमें मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कुछ भी गिवन नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सम करके निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, कौन से एटम्स है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। हम लोग तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है, 32, एंड ऑक्सीजन का तो पता ही है 16 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए 64। किसके लिए, लेकिन 1 ग्राम ऑफ SO2 के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, 2.6 ग्राम के लिए पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 ग्राम तो गिवन है, तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब हमने किसके लिए निकाला था, 1 ग्राम के लिए। हमें पूछा किसके लिए, 2.6 ग्राम के लिए। क्या करेंगे, 2.6 ग्राम के लिए हमें क्या किया है, पूछा है। तो अब आ गया ना हमारे पास 3 वैल्यूज आ गए, 4 निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, ये पार्ट हम लोग निकालेंगे 64 इंटू 2.6 करके। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा आपके पास। तो ये रहा आपका इसका फाइनल आंसर। इसमें भी हमने क्या किया, देखो फर्स्ट इसमें हमें एटॉमिक मासेस गिवन थे, इसमें हमें एटॉमिक मास नहीं गिवन था। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, SO2 के एक मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या किया, पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। हमें पूछा किसके लिए था, 2.6 के लिए। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया तो हमें 2.6 के लिए निकालना बहुत है आसान है। हमने क्या किया, सिंपली उसको मल्टीप्लाई किया 2.6 से। जो कुछ भी आपका मॉलिक्यूलर मास आया था उसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 2.6
6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर सेकंड पार्ट क्या है। आपको निकालना है आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, पूछा क्या, देखिए पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है क्या है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन अ बीकर कंटेनिंग 576 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें 576 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है आपको, तो आपको क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स उसमें उस वाटर में प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आपने अगर ध्यान से क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें मॉलिक्यूलर मास तो निकालना ही पड़ेगा ना, मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तब हमें पता चल जाएगा ना उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो जितना कंटेंट गिवन है उसको अगर हम उसको 1 बाय जो कुछ भी हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला आपको, वाटर है मतलब ये H2। ठीक है, बना कौन से एटम से है, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अगेन एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, ये गया मॉलिक्यूलर मास हमारे पास। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, 576 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, हम लोग क्या करें, सिंपली 1 बाय 18 से इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा। तो आपके पास कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर में, इन 576 ग्राम ऑफ वाटर, जो कुछ भी कंटेनर आपको गिवन था, 32 मॉलिक्यूल्स, 32 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अगर आपने इसको जान लिया मतलब अच्छे से समझ लिया तब आप इसको बहुत ही इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल आपके साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। देखिए हमारे पास हमारा थर्ड न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही आसान सा है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ गिवन है इसमें, आपको अगर फॉर्मूला पता है हमें करना क्या है एग्जैक्टली तब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसका आपको फॉर्मूला भी गिवन है C6H12O6 मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड आपके पास गिवन कंटेंट में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एंड कार्बन का एटॉमिक मास। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि करना क्या है तब आप इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, ग्लूकोज गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या दिया आपको, C6H12O6। तो इससे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्प्लिट अप कर लेंगे कि आपका ग्लूकोज बना किससे, 6 कार्बन से प्लस 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन से बना है आपका ग्लूकोज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के लिए, एटॉमिक मासेस जो कुछ भी आपको गिवन है उसी को हम सम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के लिए, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms present in the molecule। ठीक है, यही करते हैं तब अब आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उनकी वैल्यूज पुट अप करके आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो कार्बन का कितना है एटॉमिक मास गिवन 12, उसी को हम सम करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के 12 एटम से, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है 1 एंड 6 है ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, यही गिवन है आपको। यही आएगा आपका। ठीक है,
इसी के करीब कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो इसका हमें जब यूनिट देना पड़ेगा, ठीक है, इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मासेस का, क्योंकि हमने देखा था एटॉमिक मासेस का भी कितना था, सॉरी क्या था यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट था, जिसको हम डिनोट किससे करते थे, सिंपली यू से। एंड मॉलिक्यूलर मासेस का भी सेम है, क्यों, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मासेस में कुछ चेंज किया ही नहीं। हमने क्या किया, जो कुछ भी एटॉमिक मासेस निकाले उसी का हम सम करते गए, उसके बाद में हमने क्या मिला, मॉलिक्यूलर मास मिला। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। हमने देखा ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस है, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।